हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं बर्गर पेंट्स इंडिया दोस्तों, जिसका अभी शेयर प्राइस चल रहा है 491 रुपीज। एक टाइम पर ये स्टॉक कितने रुपीस का था? तो दोस्तों इसका जो शेयर प्राइस था एक टाइम पर 5 अप्रैल 2021 में 720 रुपए का, जहां पर ये स्टॉक मिल रहा था दोस्तों। आज के टाइम पर देखा जाए तो ये स्टॉक 491 रुपीस का मिल रहा है। इतनी गिरावट क्यों हुई है इस स्टॉक में? अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो 12% के आसपास ये टूट चुका है दोस्तों, ठीक है। और आज की डेट में ये स्टॉक 52 वीक के लो पर चल रहा है। क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है? ठीक है, अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए? जहां आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो क्या ये स्टॉक बढ़िया है, खराब है? पूरा इसका फंडामेंटल देखेंगे, बाल की खाल निकालने वाले हैं इस स्टॉक की। मेरी कुछ कंडीशंस हैं, उनको अगर ये स्टॉक फुलफिल करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक बढ़िया होगा। अगर उनको ये फुलफिल नहीं करता है तो मेरे लिए ये स्टॉक खराब रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। ये जो वीडियो है जो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है। बाकी अगर आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आपकी खुद की भी रिसर्च होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फंडामेंटल देखते हैं, इंटरेस्टिंग वैल्यू देखते हैं। क्या अभी जे स्टॉक देखो, अब ना जो प्यारी भोली भाली जनता होती है जिनको उतना नॉलेज नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि अब देख रहे हैं जो 52 वीक के लो पर है, वो क्या करेंगे, अरे इतना लो आ चुका है अब इसको ले लेते हैं। पर वो ये नहीं समझते अगर वो 52 वीक के लो पर आया है तो क्यों आया है, क्या कारण है, ठीक है। और दूसरी बात, क्या कंपनी अच्छा कर भी रही है या नहीं कर रही है, या इसका पीई रेशियो ज्यादा है, पीबी रेशियो ज्यादा है, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा सिस्टम समझने के बाद ही आपको किसी भी स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि पैसा जो होता है दोस्तों वो मेहनत की कमाई होती है, खून पसीने की कमाई होती है। अगर आप ऐसे स्टॉक में लगा देते हो जो सालों साल ऊपर को जाए ही ना, नीचे ही बैठा रहे, तो उससे अच्छा है आप बैंक में एफडी करवा लो, आरडी करवा लो, ठीक है, पीपीएफ में डाल दो या किसी अदर गोल्ड में डाल दो, ठीक है। अदर किसी जो है अलग जगह अपना पैसा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों ही इतना रिस्क लेना है, ठीक है ना। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आज के दिन भी अगर आप देखें तो 2% से ज्यादा ये टूट चुका है और टूटता ही जा रहा है। आप देखो अभी 91 था, अब 90 आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। जहां पर पहली तो बात मेरी ये है कि ओवरऑल में किसी भी स्टॉक का जो चार्ट है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए और बढ़ते क्रम में भी लो को ब्रेक ना करता हुआ होना चाहिए। तो अगर हम जहां पर बात करें दोस्तों तो ये जो स्टॉक है बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है और इसका जो लो है पिछला वो रहेगा आपका, जहां पर अगर आप नोट डाउन करोगे 468। अगर इसने 468 को ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट इसका रहेगा 379 दोस्तों, ठीक है। 379 इसका नेक्स्ट टारगेट जो है डाउन साइड में सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे जहां पर दोस्तों फंडामेंटल की। इस स्टॉक के फंडामेंटल क्या है? देखो मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आप बोलोगे 60,971 करोड़ का मार्केट कैप है, आप बोलोगे बढ़िया है, ठीक है भाई। पीई रेशियो काफी ज्यादा है, खराब है, ये हमें नहीं चाहिए। तो जहां से एक जो नेगेटिव पॉइंट है पीई रेशियो, हमारी कंडीशन क्या कहती है? हमारी कंडीशन कहती है हमें जो पीई रेशियो चाहिए वो चाहिए 20 से नीचे का, मतलब 10 मिल जाए, 12 मिल जाए, 15 मिल जाए, 18 मिल जाए, 19 मिल जाए, 20 मिल जाए। 20 से ऊपर का हमारे लिए नेगेटिव है दोस्तों। उस स्टॉक में हम कभी भी इन्वेस्ट मैं तो नहीं करता हूं, आपका पता नहीं, मैं तो नहीं करता हूं। मेरी जो कंडीशंस है और मैं जो प्रॉफिट बना लेता हूं वो इसी का कारण है कि जो मैंने कंडीशन सेट की हुई है। अगर ये कंडीशन मुझे किसी स्टॉक में मिलती है प्रॉपर तरीके से तभी मैं उसमें इन्वेस्टेड रहता हूं, नहीं तो मैं उस स्टॉक को हाथ भी नहीं लगाता हूं, ठीक है। तो पीई रेशियो खराब है, इसलिए जहां पर मेरा नेगेटिव पॉइंट है पीई रेशियो के लिए। पीबी रेशियो खराब है, 2 से नीचे होना चाहिए। ये तो 12-13 चल रहा है, 12.5 के आसपास चल रहा है, तो ये भी खराब है। पीबी रेशियो, पीई रेशियो, इंडस्ट्री पीई खराब है दोस्तों, ये भी खराब चल रहा है, ठीक है।
तो 3 क्राइटेरिया जहां पर खराब है। डेट ऑफ इक्विटी अच्छा है, कंपनी पर कर्ज नहीं है। आरओई ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 9.70 रुपए जहां पर जो है 9.70 रुपए जहां पर कंपनी ने पर शेयर के हिसाब से कमा कर दिए हैं। ठीक है, फिर डिविडेंड की बात करें तो उतना डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू काफी कम है, 41 का बुक वैल्यू है। ठीक है, ये भी काफी कम है। फेस वैल्यू 1 का है, जो कि आपको कभी भी इस स्टॉक में स्प्लिट या बोनस शेयर जारी होते हुए कभी भी नजर नहीं आने वाले। तो ये मत उम्मीद लगाकर बैठ जाना कि भाई इसमें बोनस शेयर भी मिल सकते हैं हमको, या फिर स्प्लिट का ऑप्शन कल को स्प्लिट होता है तो मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर एयरली की रेवेन्यू क्या कर रहा है, तो रेवेन्यू दोस्तों कम है अगर एयरली की बात करें। हालांकि रेवेन्यू 10,619 का जहां पर करोड़ का रेवेन्यू जरूर है, पर अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो प्रॉफिट्स काफी कम से हैं दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट काफी कम है। जहां पर एयरली की बात करें उतना भी प्रॉफिट नहीं है जितना होना चाहिए। बाकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी लगभग बड़ी है दोस्तों, पहले से काफी ज्यादा नेटवर्थ जो है बड़ी है। पर ये जो स्टॉक है दोस्तों अभी भी ओवर वैल्यूड चल रहा है दोस्तों, महंगा है अभी भी ये स्टॉक दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर रेवेन्यू आपको मैंने बता दिया 10,619 ठीक है करोड़ का रेवेन्यू। एक्सपेंसेस खर्चे कितने हुए हैं, अगर 10,619 का रेवेन्यू है तो भाई 9,443 करोड़ के तो जहां पर खर्च हो चुका है। तो आपने क्या उखाड़ लिया पहले ये बताओ। रेवेन्यू आपका 10,619 करोड़ का, खर्चे आपके 9,000 से ज्यादा हैं, तो आप क्या उखाड़ ले रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसा स्टॉक बेकार स्टॉक होते हैं दोस्तों ऐसे, जिनके खर्चे भी उतने ही हैं जितना उनका रेवेन्यू है। ठीक है, तो 860 करोड़ का रेवेन्यू किसके मत्थे लगाना है। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट है ये बेकार नेट प्रॉफिट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें से अभी जो है टैक्स वगैरह सब कुछ कट पिट के कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे दोस्तों बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या है, टोटल एसेट कितने हैं, 7,967 करोड़ के टोटल एसेट है। और लायबिलिटीज की बात करें तो हाँ जहां पर पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 से 6 पॉइंट ऐसे हैं जो खराब निकल चुके हैं इस स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कैश फ्लो की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो नेगेटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ये भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर होल्डिंग की, प्रमोटर होल्डिंग की। हमें कितनी प्रमोटर होल्डिंग चाहिए, 60 प्लस दोस्तों, 60% प्लस हमें मिल जाए तो बढ़िया है। तो जहां पर 74-75% है, ये एक गुड पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, एफआई की होल्डिंग 10% है, बढ़िया है। रिटेल 9% है, अदर डीआई 4.5% है, म्यूचुअल फंड 0.87% है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे इससे ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं एडवांस में क्या क्या है। देखो दोस्तों जहां पर जो चीजें मुझे चाहिए, एक तो पित्रोस्की स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पित्रोस्की स्कोर प्लस इंटरेस्टिंग वैल्यू, मतलब क्या अभी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। क्या ये स्टॉक 491 रुपीज का अगर मिल रहा है तो क्या ये सस्ता है। ये 52 वीक के लो पर मिल रहा है, 52 वीक के लो पर मिल रहा है, क्या ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। देखो पित्रोस्की स्कोर 3 का है, मुझे कितना चाहिए, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो तो मेरे लिए बढ़िया है। तो जहां पर तो 3 का है तो ये मेरे लिए खराब है। एक और पॉइंट खराब हो चुका है, इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो अभी के टाइम पर जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 491, और होना कितना चाहिए इसको, 186 का ये होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग वैल्यू से काफी ज्यादा हाई चल रहा है दोस्तों, ये काफी महंगा चल रहा है, काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड ये स्टॉक अभी के टाइम पर भी चल रहा है दोस्तों, ध्यान में रखना। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों जहां पर कैश फ्लो उतना नहीं है, नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, और परफॉर्मेंस की बात करें ऑलमोस्ट जो है खराब चल रही है परफॉर्मेंस। वैल्यूएशन हाई है, देख सकते हो आप, ओवर वैल्यूड जहां पर लिखा भी है ओवर वैल्यूड ये स्टॉक चल रहा है। ठीक है, ग्रोथ बिल्कुल लो है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, चांसेस हाई हैं, क्यों, क्योंकि अगर 52 वीक के लो पर आप इसको बाइंग करते हो
शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर 10-20 रुपए ऊपर को जाता है तो आपको वहां से प्रॉफिट थोड़ा सा मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। एंट्री पॉइंट एवरेज है, अभी भी जहां पर गुड एंट्री पॉइंट नहीं है दोस्तों। रेड फ्लैग की बात करें तो रेड फ्लैग भी लो देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों हायर देन इंडस्ट्री डेट ऑफ इक्विटी रेशियो। पहले क्या था कि कंपनी पर उतना कर्ज नहीं था, अब स्लोली जो है कंपनी पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर है लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, जे भी दोस्तों नेगेटिव है, जे भी खराब है, जे भी खराब है, दोनों खराब है। थर्ड है आपका इबिटा, जे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जे आपका ग्रीन में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, जे आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है और जे ही सबसे खराब पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो जे सबसे खराब है दोस्तों, ध्यान में रखना। जे भी नेगेटिव चल रहा है, जे भी नेगेटिव चल रहा है, चारों के चारों जो क्राइटेरिया है जे सभी के सभी नेगेटिव चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान में रखना, ठीक है। अब है लोअर देन इंडस्ट्री फ्री कैश फ्लो ग्रोथ, जे भी दोस्तों नेगेटिव चल रही है, खराब चल रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है एफआई फॉरेनर इंस्टीट्यूशन। फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की बात करें 11%, 10%, स्लोली जे भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा माल जो है बेचा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है डीआई की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अदर डोमेस्टिक ने थोड़ा सा माल खरीदा है दोस्तों, अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है अदर डोमेस्टिक ने, ठीक है। फिर है म्यूचुअल फंड ने कम किया है दोस्तों, ठीक है। दो प्लेयर जहां बड़े प्लेयर बेच रहे हैं, रिटेल ने भी जहां पर जो है काफी होल्डिंग को कम किया है दोस्तों। 11% के आसपास होल्डिंग थी, अब 9% के आसपास रिटेल की होल्डिंग बची है दोस्तों। डिविडेंड की बात करें, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है तो दोस्तों 3 रुपए प्रति शेयर, 3 रुपए प्रति शेयर 2022-2021, ठीक है। 2020 में 0.30, ठीक है। फिर आपका जो है कैश 2020 में 1.90, ठीक है। तो इस तरह का डिविडेंड जो है दिया है इस स्टॉक ने दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप मेरा व्यू जानना चाहो कि भाई आप बताओ आपके लिए ये स्टॉक कैसा है, तो देखो मैं अपनी बात कहूंगा, अगर मुझे कोई बोले इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करो तो मैं तो कभी भी नहीं करने वाला दोस्तों, ठीक है। इतना नेगेटिव स्टॉक होने के बावजूद मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि खून पसीने की कमाई होती है। ऐसा तो है नहीं पैसे पेट पर लगे हैं, आपको बस उखाड़ने हैं और डाल देने हैं, इसमें बर्गर पेंट पे लगा देने हैं, ठीक है ना। तो भाई एक ही कंपनी नहीं है, इसके रिलेटेड और भी कंपनीज हैं। एशियन पेंट बढ़िया कंपनी है, नैरोलैक, ठीक है, इससे भी बढ़िया कंपनी है। पेंट के मामले में और भी कंपनीज है, बाकी और भी शेयर मार्केट पूरा कंपनीज से बड़ा पड़ा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ऐसे स्टॉक में फंस जाना है जिसका सब कुछ खराब चल रहा हो दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अपना अपना व्यू होता है, आपको अगर अच्छा लगता है आप कर सकते हो, नहीं अच्छा कर लगता है तो आप सोच सकते हो, ठीक है, अपनी रिसर्च खुद कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।